नीट एग्जामिनेशन में 99% बच्चे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं सिक्योर कर पाते, उसका मेन रीजन पता है आपको? कई बार आप सोचते हो कि यार मैं तो पूरा दिन रात करके पढ़ाई किया था पिछले साल, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पेरेंट्स भी थिंक करते कि मेरा बच्चा तो दिन रात पढ़ाई कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद ये एग्जामिनेशन ही इतना ज्यादा टफ है कि सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है। 99% बच्चे वो मिस्टेक करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए और वो अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चे बोल लो आप, जो 1% बच्चे रहते हैं वो सही काम करते रहते हैं और वो काफी अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं। बाकी बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, किसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं बहुत मेहनत के बाद, बट अगर वो सही चीजें फॉलो कर लेते तो हो सकता था कि और अच्छे मार्क्स वो सिक्योर कर लेते। चलिए मैं आपको एक फैक्चुअल चीजें बताता हूं। ये है हम लोग का टेलीग्राम चैनल K² ऑफिशियल के नाम से, जहां पे कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं। फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको इस चैनल पे, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं और लास्ट के 30 डेज में तो इतना एफर्ट आपके पीछे लगाया जाता है कि अगर आप एवरेज मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं तो पुश करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज। इस टेलीग्राम चैनल पे देखो इस टाइप से हम लोग डेली क्या करते हैं, टारगेट देते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग टारगेट आ जाता है। अब जैसे कि डे फर्स्ट जो कल था, यहां पे मैंने टारगेट दिया था फिजिक्स का सेमीकंडक्टर। अब ये है एक चैप्टर, लेकिन यहां से क्वेश्चन 3 आते हैं। केमिस्ट्री में देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, बायो में देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कंप्लीट यूनिट। मतलब आप अगर कंप्लीट देखोगे तो यहाँ पे टोटली आपको एनटीए एग्जामिनेशन के पर्पस से 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 5 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लो कि 40 से 50 नंबर का ये आपका नीट के हिसाब से सिलेबस है 750 में से। अच्छा, सिर्फ टारगेट देने से नहीं होगा भैया, टारगेट देने के बाद आप एनालाइज भी तो करना है ना। अब यहां पे देखो इसके बाद इसी टाइम जेंटल रिमाइंडर दे दिया गया था कि सभी बच्चे को रात में टेस्ट अटेंड करना है। टाइम लिमिट 1 आवर का रहेगा, 240 मार्क्स का मिनी टेस्ट है ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग बनाया जाए। आपको छोटा छोटा टारगेट देके ये पता करना है आपको कि उसमें आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और उन छोटी मिस्टेक को आपको रात भर में ही क्या करना है, कवर करना है। जैसे कि आपने छोटी सी मिस्टेक किया या वो चैप्टर में कोई टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप रात भर में एफर्ट डाल के उन टॉपिक को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये मेन पर्पस होता है और ऐसे करके स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिएक्शन देखोगे तो कम से कम यहाँ पे 50 बच्चे के आसपास रिएक्शन दिए हुए। व्यूज देखो यहाँ पे कितने बच्चे देखे इसको, 1.7 के बच्चे इन चीजों को देखे हैं अच्छे से। ठीक है भाई, ये हो गया। अब रियलिटी आप देखो, ये आज का टारगेट है डे 2 का। अब आप रियलिटी यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूं। ये हम लोग का ऐप है K² ऑफिशियल के नाम से। अब आप देखो यहाँ पे ना एक नीट फ्री स्टडी मटेरियल करके कोर्स है। मिनिमम प्राइस यहाँ पे रहता है 1 रुपया, तो 1 रुपया से कम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे है। इस पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3-4 बॉक्सेस दिखेंगे। यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टेस्ट सीरीज, बाकी इसमें फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के मटेरियल्स है, केमिस्ट्री के मटेरियल्स, बायोलॉजी के मटेरियल्स, ये सारे फ्री मिल रहे हैं। बट जब आप टेस्ट में क्लिक करोगे, यहाँ पे अभी मिनी टेस्ट सीरीज चल रहा है, थोड़ी दिन बाद इसमें फुल टेस्ट सीरीज भी ऐड हो जाएगा। मिनी टेस्ट सीरीज पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए जो बच्चे मिस्टेक करते हैं और जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीजें आपको समझना है। यही चीजें पेरेंट्स को भी समझना है कि सिलेक्शन कहां पे रुकता है। अब आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जब आप व्यू स्टेटस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं, 44 बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट किए। अच्छा, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। आप देख रहे हो कि मैं मई तक का इसमें टाइम दे दिया हूं कि ये बच्चे कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या ये 3 घंटे का टेस्ट था कि बच्चे को टाइम नहीं मिला? नहीं, सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट था। इट डजेंट मैटर आप कहां से पढ़ाई कर रहे हो, आपका बच्चा कहां से पढ़ाई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अटेम्प्ट 1 घंटा निकाल के, 1 घंटा टाइम निकाल के ये अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट था। अब आप एक चीजें देखो, यहाँ पे 44 बच्चे तो इस टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं। अब आप किसी भी बच्चे को यहाँ पे देखोगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे जो अच्छा मार्क्स सिक्योर किया है, 200 मार्क्स सिक्योर किया अंजलि, एक बच्ची अंजलि है जिसका कि 200 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हुआ 240 में से। अब देखो मैंने क्या बोला कि एनटीए के अकॉर्डिंग ये कौन सा टेस्ट था, एनटीए के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ये 40 to 50 मार्क्स का टेस्ट था। मतलब इस बच्चे को कम से कम ये तो पता लगा ना कि यार 240 में से मुझे 200 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 40 मार्क्स कट हो रहा है। तो आप मेन का आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर 720 का पेपर दे दिया जाए तो इनका कितना मार्क्स आएगा, 600 मार्क्स। सिलेक्शन से कितनी दूर है ये, 50 मार्क्स दूर है। इनको इंप्रूव कितना करना है, 50 मार्क्स इंप्रूव करना है। इसमें इस टॉपिक में इन्होंने क्या गलतियां किया ये इनको पता लग गया, रात भर में कंप्लीट करेंगे और फिर अगले दिन इंप्रूव करेंगे। तो भैया इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना,
क्योंकि ये अपने मिस्टेक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब जैसे आप इसके नाम पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे सेक्शनल समरी भी रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शनल समरी में जब आप आओगे तो किस में कितना टाइम लिया, जैसे कि फिजिक्स में मैंने कितने क्वेश्चंस दिए थे, 15 में से कितने मार्क्स, 60 में से कितने आए, 52। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा करेक्ट हुआ है यहाँ पे। अब केमिस्ट्री की बात आएंगे यहाँ पे, तो देखिए केमिस्ट्री में सिर्फ कितना मार्क्स आया है, 42 मार्क्स आया। मतलब केमिस्ट्री इस बच्चे का ज्यादा वीक है। केमिस्ट्री के लिए टाइम कितना लिया, यहाँ पे देखो 28 मिनट 8 सेकेंड। मतलब भैया 1 घंटे के टेस्ट में 28 मिनट तो सिर्फ ये केमिस्ट्री में दी, फिर भी इस बच्चे का मार्क्स यहाँ पे केमिस्ट्री में आ रहा है, यानी केमिस्ट्री इस बच्चे का वीक है। फिजिक्स में देखो कितना टाइम ली थी, सिर्फ ये 8 मिनट 35 सेकेंड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टाइमिंग है इसका। 8 मिनट में इसने 15 क्वेश्चन को ट्राई किया, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन को देखा। बायो में जब आएंगे यहाँ पे, तो बायो में देखिए एक्सलेंट, 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में कर रही है और 106 मार्क्स आए। कितना इनकरेक्ट हुआ है, पार्शियली करेक्टेड कितना है, अटेम्प्ट कितना नहीं किए हैं, ये सारा चीजें यहाँ पे दिखाता है ना। तो अब बताओ भाई और क्या कर सकते हैं तुम लोगों के लिए, और यही चीजें हैं जो कि आप नहीं करते हो। अब बहुत सारे बच्चे के अंदर टेस्ट का फोबिया होता है, मैं समझ सकता हूं इन चीजों को, मैं मानता हूं कि डर लगा रहता है बच्चे को, आप पैनिक होते हो कि टेस्ट में कम मार्क्स आ जाएंगे तो क्या होगा। बट इज इट द राइट वे, क्या ये सही तरीका है जो आप कर रहे हो? अगर आप टेस्ट से दूर भागते रहोगे, नीट एग्जामिनेशन में तो फाइनली जाके बैठोगे ना, उस दिन भी तो आप पैनिक फील करने लगोगे ना। सब कुछ आते हुए आप भूल जाओगे, वहां पे सब कुछ आते रहेगा बट ये हैबिट आपके पास नहीं रहेगा, तो आप प्रेशर नहीं झेल पाओगे। तो करो यार, इतना आपके लिए फैसिलिटी है, इतना आपके लिए इंप्रूवमेंट कराया हुआ है। आपको एक्यूरेसी चेक करना है, कैसे चेक करना है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। अगर आप सॉल्यूशन में चले गए यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं व्यू सॉल्यूशन में चला गया, इस बच्चे ने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं वो भी यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें गलत हुई है ये भी रेड मार्क आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये सही था, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 13 करेक्ट है इस बच्चे का, 2 अनअटेम्प्टेड था। कौन कौन से अनअटेम्प्टेड है वो भी चीजें आप ये देख सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स में 8 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड था। मतलब कम से कम निगेटिव तो नहीं किया ना, एक्यूरेसी पता लगता है, स्पीड पता लगेगा, कहां पे इंप्रूव करने ये पता लगेगा। और क्या ये सारी चीजें के लिए मैं पैसा ले रहा हूं? मैंने पहले ही बोला मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, ये बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मिनी टेस्ट अटेम्प्ट करो, डेली टारगेट को आप फॉलो करो, दिन भर में टारगेट को आप कंप्लीट कीजिए, रात को मस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। सिंपल हवाई में सिलेक्शन नहीं होता है। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, एक टीचर की तरह समझा रहा हूँ, मान लो अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। टाइम बीत जाएगा फिर कोई समझाने वाला आपको नहीं रहेगा। आपका सिलेक्शन हो सिलेक्शन नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्ट्रगलिंग आपका है, सफर आप करोगे, किसी का कुछ नहीं जाता। तो आई होप मैं जो वीडियो में कन्वे करना चाहता हूँ ये आप लोगों तक पहुंचा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।